हाय एवरीवन, माय नेम इज़ समीक्षा। और आप लोगों ने मुझे शायद इंस्टाग्राम पे नर्स ओनली के नाम से भी देखा होगा। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओईटी एग्ज़ाम, जो कि ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट के नाम से जाना जाता है और ये मोस्टली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ही होता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सो ओईटी एग्ज़ाम जो है वो कुछ लोग प्रेफर करते हैं आइल्स के उसमें कि हम ओईटी देना चाहते हैं आइल्स की जगह। तो ऐसा क्यों है? आप लोगों को आइल्स की जगह ओईटी क्यों चूज़ करना चाहिए? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी खुद की विश है कि आपको कौन-सा एग्ज़ाम सही लग रहा है। बट अगर मैं आपको बताऊँ तो आइल्स इसके अंदर ओईटी के अंदर आइल्स की तरह ही 4 मॉड्यूल्स होते हैं, सेम होते हैं। बट इसमें आपको राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, तो आपको इतना प्रेशर लेने की नीड नहीं पड़ती है। सो हम धीरे-धीरे बात करेंगे 4 मॉड्यूल्स के बारे में, इसकी ओरिएंटेशन के बारे में, क्या चीज़ कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं रीडिंग की बात करूँगी। रीडिंग में आपके 3 पार्ट्स आपको मिलते हैं, ए, बी एंड सी। अगर मैं ए पार्ट की बात करूँ तो ए पार्ट के अंदर आपके टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलते हैं। लाइक एग्ज़ाम में आपको ए पार्ट अलग से दिया जाएगा और वो 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं 15 मिनट्स के अंदर। अब उन 15 मिनट में आपको अपनी थोड़ी-सी स्पीड बनानी पड़ती है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, लाइक आपको पीछे सर्च करना है और अब आगे आपको आंसर ढूँढना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी पार्ट की, तो बी पार्ट के अंदर आपको 60 सॉरी बी पार्ट के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस मिलते हैं। 6 क्वेश्चंस का लाइक एक क्वेश्चन दिया है, उसका अलग से पैराग्राफ होगा, फिर एक क्वेश्चन दिया है, उसका अलग से पैराग्राफ होगा। लाइक बहुत छोटा पैराग्राफ होता है, 5 टू 6 लाइन्स का होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और उसमें से भी आंसर ईज़िली मिल जाता है। लाइक वो भी थोड़ा ईज़ी होता है। 6 आउट ऑफ 4 या 5 मार्क्स आ जाते हैं जनरली, अगर आप एक ठीक-ठाक रीडिंग कर लेते हो, ठीक-ठाक इंग्लिश का लेवल है आपका। नेक्स्ट आता है सी पार्ट। सी पार्ट में आपके 2 टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। दोनों की अलग-अलग स्टोरीज़ होती हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं एक पार्ट में एंड देन टोटल 16 क्वेश्चन होते हैं सी पार्ट के। टोटल क्वेश्चंस आपके बनते हैं पूरी रीडिंग के 42। और इसमें क्या होता है, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ होता है और आइल्स की तरह इसमें हमें ढूँढना नहीं पड़ता कि क्वेश्चन जो पूछा है वो कौन से पैराग्राफ से पूछा है। लाइक आपको बता दिया जाएगा कि फर्स्ट पैराग्राफ पे किस चीज़ की बात की है, सेकंड पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है टारगेट। सो 42 में से हमारा टारगेट रहता है कि 30 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स हैं। 30 तक अगर आपके कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, 30 प्लस आ रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर एग्ज़ाम। और अगर आपके 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक लगा लो कि 30 प्लस ही आ रहे हैं, तो दैट मीन्स यू कैन गिव द एग्ज़ाम, आपको कोई इशू नहीं आएगा रीडिंग में। और मेन टारगेट हमारा ए पार्ट होता है, आपको अपना ए पार्ट जो है वो अच्छे से प्रैप करना होता है। लाइक ए पार्ट के लिए आपको रेडी रहना होता है, ताकि आपके ए पार्ट में 20 आउट ऑफ 20 आ सके या फिर 19 आउट ऑफ 20 आ सकें, क्योंकि ए पार्ट हमारा बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आपने 20 मार्क्स ए पार्ट में ले लिया तो आपको बस 10 मार्क्स लेने हैं बी और सी में से, तो ये चीज़ थोड़ी सी ईजी हो जाती है। अब बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग भी ऐसे ही होती है। लिसनिंग के अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, ए, बी एंड सी। ए पार्ट की बात करें तो ए पार्ट में टोटल 24 क्वेश्चन होते हैं और ए पार्ट जो है वो 2 टेक्स्ट में डिवाइड होता है, टेक्स्ट लाइक 1 एंड 2। 2 कन्वर्सेशंस होती हैं अलग-अलग, एक कन्वर्सेशन के अंदर 12 क्वेश्चन है और बस वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो कोई बात बोल रहा है वो आपको लिखनी है और ये टोटली मेडिकल रिलेटेड होती है। तो लिसनिंग और रीडिंग हर एक प्रोफेशन की सेम ही होती है। राइटिंग और स्पीकिंग प्रोफेशन के हिसाब से बदलती रहती है। सो लिसनिंग में भी रीडिंग की तरह ही 3 वो होते हैं। ए पार्ट मैंने आपको बताया टोटल 24 क्वेश्चन, बी पार्ट के अंदर भी 6 क्वेश्चन होते हैं और सी पार्ट के अंदर भी दोनों सी पार्ट के अंदर भी 6 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये भी 42 मार्क्स का होता है टोटल और इसमें हमारा टारगेट रेंज वही 30 रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पीकिंग एंड राइटिंग की, जिसके लिए ओईटी बहुत ज़्यादा ईज़ी माना जाता है। सो अगर हम राइटिंग की बात करें, सो राइटिंग में हमें एक लेटर होता है, हमें लेटर लिखना होता है बेसिकली। स्टार्टिंग का पैटर्न लेटर का सेम रहता है कि हम कैसे लेटर को स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब सेम ही रहता है। आपको बस ढूंढना होता है लेटर में से कि क्या क्या नाम हमने लाइक किसे लिख रहे हैं, क्या डेजिग्नेशन है उसकी, क्या डेट है, डिस्चार्ज डेट क्या है, वो हम आज की डेट लिख देते हैं लेटर के अंदर। किससे लिख रहे हैं लेटर, डियर, डॉक्टर है, मिस्टर है, मिसेस है और
क्या हमारा सब्जेक्ट है, रिगार्डिंग क्या है, तो ये सब हमारा लिखना होता है हमें। स्टार्टिंग में नीचे हमारे पैराग्राफ डिवाइड होते हैं, मिनिमम 4 पैराग्राफ, मैक्सिमम 5 पैराग्राफ। और उन पैराग्राफ्स में हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले पर्पस लिखना होता है कि आपका पर्पस क्या है। पूरे लेटर में पूरा आपने जो पढ़ा है, 5 मिनट देते हैं आपको लेटर पढ़ने के लिए, तो आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको क्या-क्या ऐसा लगा कि जो इम्पोर्टेंट था और ये मेरा पर्पस बन रहा है लेटर का। तो उसका भी पैटर्न हम प्रोवाइड कराते हैं कि कैसे-कैसे आप लेटर का पर्पस लिख सकते हो बना के, बड़ा ईज़ी हो जाता है फिर वो लिखना। एंड देन उसके बाद सोशल मेडिकल हिस्ट्री होती है, वो लिखनी होती है। कुछ टाइप के लेटर होते हैं जिनमें सोशल मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूड नहीं करते हैं। एंड देन उसके बाद हॉस्पिटलाइज़ेशन के टाइम पे हमने क्या-क्या ट्रीटमेंट दिया था, और लास्ट में हम लिखते हैं उसमें कि हमें अब आपसे क्या चाहिए, जैसे हम लेटर लिख रहे हैं, लाइक आप क्या केयर प्रोवाइड करानी है पेशेंट को, क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड देन ये हमारा लेटर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट में हमारी स्पीकिंग आती है। अब स्पीकिंग में क्या है, एक क्यू कार्ड दिया जाता है। पहली बात, एग्ज़ाम में आपकी 2 स्पीकिंग होती हैं। दोनों में मतलब अलग-अलग क्यू कार्ड होता है, बट पैटर्न सेम ही रहता है। तो आप 1 दिन में 1 स्पीकिंग कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस सेम ही होगी। आपको लगातार 5 मिनट तक बोलना पड़ता है, बट यहाँ पे प्लॉट ये है कि यहाँ पे आपको कन्वर्सेशन करनी होती है, लाइक आप बात कर रहे हो और आपके सामने वाला जो है वो भी बात कर रहा है आपसे। तो ये कन्वर्सेशन बन जाती है रादर देन कि आप अकेले बोल रहे हो आइल्स की तरह। यहाँ पे आपको इंटरलोक्यूटर को आई कॉन्टैक्ट या फिर कोई जेस्चर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओईटी के अंदर आपकी सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड होती है और आपको बस ऑडिबल रहना है कि आपकी जो आवाज़ है वॉइस रिकॉर्ड तक जा रही है। तो जब भी स्पीकिंग दो ट्राई करोगे थोड़ा ज़ोर से बोला करो, तो वही आदत बन जाती है। कुछ लोग शाय होते हैं और स्पीकिंग ज़ोर से बोलते नहीं हैं, तो उनको इश्यू आ सकता है, उनकी आवाज़ वॉइस बॉक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी और आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स डिडक्ट हो जाएँगे। अब इसमें आपको क्यू कार्ड दिया जाता है, क्यू कार्ड में से आपको देखकर बोलना होता है। आपको 5 मिनट दिए जाएँगे, सॉरी 3 मिनट दिए जाएँगे आपको स्पीकिंग रेडी करने के लिए, और 5 मिनट तक आपको बोलना होता है। और उन 3 मिनट में आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो पूरा टास्क। ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं होता है, छोटा-सा टास्क होता है। आपको बस बताया जाएगा कि ये आपका पेशेंट है, इस पेशेंट के कोई सर्जरी हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ था, और अब इस पेशेंट को आपने गाइडेंस देनी है या बताना है या फिर फ़ॉलो अप ट्रीटमेंट के लिए आया है, या जो भी उसकी वो चीज़ होती है, हमने उसके बारे में उसको बात करनी होती है। वो सब हमें लिखा हुआ मिलेगा। अब आपने डायबिटीज़ के रिगार्डिंग एजुकेट करना है, तो वो भी लिखा हुआ मिलेगा। सब कुछ लिखा हुआ मिलता है। हमें बस उसको प्रॉपर इंग्लिश के मैनर में बोलना होता है। पेशेंट अगर तंग है, गुस्से में है, तो हमें उसे रीअश्योर करना है, डोंट वरी, यू विल बी ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट। हम थोड़ी रीअश्योरेंस लाइन्स होती हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उनको याद कर लो और आपको बोलने में ईज़ी हो। कनेक्टर्स भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं कि ओईटी क्लास में कि जैसे-जैसे आपको जो-जो कनेक्टर है यूज़ करने का है, वो सब आप बोल सकते हो। सो यही था स्पीकिंग के बारे में, और ये थे इसके 4 मॉड्यूल्स। तो ये मैंने आपको ओईटी की थोड़ी-सी ओरिएंटेशन दी थी। नाउ इफ यू वांट द ओईटी क्लासेस यू कैन टेक्स्ट मी ऑन 8607023026। ये एक इंडिया का नंबर है, और यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करोगे, मुझे व्हाट्सएप पे ही रिसीव होगा, कॉलिंग रिसीव नहीं कर पाऊँगी मैं। अगर आपको ओईटी की क्लासेस लेनी है देन यू कैन टेक्स्ट ऑन दिस नंबर। बाय।